फॉरेंसिक आर्टिस्ट लोइस गिब्सन ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट से 39 साल तक वाबस्ता रहने के बाद गुज़िश्ता साल रिटायर हुई। एक ज़ाती हादसा उनके इस शोबे में आने की वजह बना था। Nobody would want to be a forensic artist if they're sensitive, and I was real sensitive. अगर कोई शख्स हसास हो तो वो फोरेंसिक आर्टिस्ट नहीं बनना चाहेगा, और मैं तो बहुत ज्यादा हसास थी। मेरे इस शोबे में आने की वजह ये थी कि जब मैं 20 साल की थी तो मुझ पर एक पुरतशद्दुद हमला हुआ। उसने मुझे मारने की कोशिश की। ये एक खौफनाक हमला था। मैं उसे जानती भी ना थी। And I didn't deserve it, and I didn't know him. इस वाक़े ने लोइस की जिंदगी बदल दी। So I know what it feels like to want justice so bad it's killing you. मैं जानती हूँ कि इंसाफ के हसूल की शदीद ख्वाहिश कैसी महसूस होती है, और फिर मुझे ये भी पता है कि इंसाफ होते देखना कैसा महसूस होता है। And then I know what it feels like to see justice. लेकिन एक हसास फनकार की तबीयत रखने के बायस लोइस के लिए इस शोबे को अपनाना आसान ना था। So I approached the police department and they wanted to use me on murders. मैंने पुलिस के महकमे से राब्ता किया। वो मुझसे कत्ल के केसेस में काम लेना चाहते थे। मैंने सोचा कि मैं सिर्फ एक केस पर काम कर लेती हूँ। तो पहला कत्ल जिस पर मैंने काम किया वो एक लड़का था जिसने मेमोरियल पार्क में किसी को तफरीह के लिए जिनसी ताल्लुकात के दौरान मार डाला था। मैंने खाका बनाया। इस दौरान गवाह बार बार आंसुओं से रोने लगता। ये बहुत तकलीफ दे था। मैंने सोचा मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगी। I'm not going to do this again. It's not going to work. लेकिन पुलिस ने उनके खाके की मदद से अगले ही दिन मुजरिम को पकड़ लिया और यूं लोइस के रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन के पुलिस डिपार्टमेंट के साथ तवील और कामयाब करियर का आगाज हुआ। उन्होंने एक बड़ी तादाद में मुजरिमों के खाके बनाए, लेकिन उनका सबसे मुश्किल केस एक 4 साला बच्चे के वालिदैन के कातिल का खाका बनाना था, जिनका कत्ल उस बच्चे के सामने हुआ था। And I did this sketch. उसकी याददाश्त की मदद से मैंने खाका बनाया, और इसके बाद पुलिस को बस जाए वारदात के करीब जाकर लोगों के दरवाजों पर दस्तक देना पड़ी। एक शख्स ने कहा, हाँ ये आदमी यहीं रहता है, और वो दरवाजे पर आया। फिर उसने कत्ल का एतराफ किया और उन्हें आला कत्ल भी मिल गया। लेकिन एक 4 साल की उम्र के छोटे बच्चे से मालूमात लेना, जिसे किसी भी चीज के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे, लेकिन इसके लिए मैंने तस्वीरों का इस्तेमाल किया। Words for anything, but I use pictures. लेकिन लोइस या किसी भी फॉरेंसिक आर्टिस्ट का काम सिर्फ मुजरिमान और कातिलों के खाके बनाने तक ही महदूद नहीं होता। इसमें मस्कशुदा, बेनाम लाशों और गुमशुदा लोगों के खाके बनाना भी शामिल होता है। Tina with her 2 brothers that she hadn't seen in 30 years. ये टीना है अपने 2 भाइयों के साथ जिन्हें उसने 30 सालों में नहीं देखा था। हाँ, टीना शीट्स, चिप और क्रिस। वो अपने भाइयों से मिलना चाहती थी। जब वो उससे बिछड़े थे तो वो 1 या 2 साल के थे। वो रोती जाती थी और कहती थी कि उन्होंने अपने नाम बदल ना लिए हों, और मैं कहती थी कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। और लोइस ने इस अंदाजे की बिना पर कि बचपन में बिछड़ जाने वाले दोनों भाई 30 साल बाद कैसे दिखते होंगे, उनके खाके बनाए। उनकी फनकाराना मुहारत से बनाए गए इन खाकों की मदद से टीना अपने भाइयों को 30 साल बाद ढूंढ निकालने में कामयाब हुई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लोइस का नाम ऐसी फॉरेंसिक आर्टिस्ट के नाम के तौर पर शामिल हो चुका है जिनके खाकों की मदद से सबसे ज्यादा मुजरिमान पकड़े गए। लेकिन अपने करियर के आगाज में, खुसूसन मर्दों की उजारादारी वाली इस फील्ड में, इन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। At first it was horrible because they did not have a forensic artist. शुरू में तो ये खौफनाक तजुर्बा था क्योंकि उनके पास फोरेंसिक आर्टिस्ट नहीं था, और वो एक बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, और अगर उनके पास कोई चीज नहीं तो वो समझते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं। इसलिए उन्हें मुझे कुल वक्ती नौकरी देने में 7.5 साल लगे। लोइस को उम्मीद है कि शायद एक दिन उन पर कोई टीवी सीरीज बने, क्योंकि लोग हकीकत पर मबनी जराइम की कहानियां पसंद करते हैं। इन्हें यह भी उम्मीद है कि इस टीवी सीरीज या फिल्म को अमेरिका में फॉरेंसिक आर्ट के फरोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका, ह्यूस्टन, टेक्सास।